कि ये नहीं, आप देखें ना, अभी हम थोड़ी देर पहले इंडिया की बात कर रहे थे, चौथी पांचवी छठी मैशत बन गया दुनिया की, 550-600 बिलियन का उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बहुत से और भी कमियां खामियां हैं, मगर कम से कम ये नौबत नहीं आई जो हम गली गली में कशकोल लेके ठोकरें खाते। रिलेशंस की कि आज 76 साल के बाद पाकिस्तान खित्ते में कहां खड़ा है और जो इसके मुकाबले में दूसरे ममालिक हैं वो कौन। अब ये पोजीशन आ गई है कि पूरी दुनिया इंडिया में आके या तो इन्वेस्टमेंट कर रही है या उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाह रही है, भले वो P5 के ममालिक हों। इंडिया रशिया से भी तेल ले रहा है और अमेरिका से भी दोस्तियां इसको बड़े पैमाने पे जारी यहाँ से पहुंचे कि हर टेररिस्ट जिसका नाम इंटरनेशनल लेवल पे लिया जाए वो पाकिस्तान से बरामद होता है। इन्होंने जो टेररिज्म इंडिया में की कर तो ली, लेकिन डिड दे अचीव एनीथिंग? क्या इंडिया भाग गया उसके बाद? नो। सारी दुनिया में टेररिस्ट स्टेट कहा गया पाकिस्तान को, एक रोग स्टेट कहा गया। नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहां लहराए गाएंगे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। ये आजादी चीज जो है वो मसला कश्मीर है, दूसरी चीज जो है वो हिंदुस्तान दुश्मनी है, बल्कि उसको ज्यादा मैं समझता हूँ कि प्लेन लैंग्वेज में हिंदू दुश्मनी के तौर पे अगर आप रखें तो बेहतर है। और उस जैसे जैसे पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है, वैसे वैसे पाकिस्तानियों को भारत से बंटवारे का दर्द छलक रहा है। और हद तब कल हो गई जब यूएई के बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखाया गया, लेकिन दूसरे दिन आज 15 अगस्त को भारतीय तिरंगा लहराया गया। आगे की चर्चा सुनते हैं। अब ये पोजीशन आ गई है कि पूरी दुनिया इंडिया में आके या तो इन्वेस्टमेंट कर रही है या उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाह रही है, भले वो P5 के ममालिक हों। इंडिया रशिया से भी तेल ले रहा है और अमेरिका से भी दोस्तियां इसको बड़े पैमाने पे जारी बात है डिस्कस किया जा सकता है। अगर आप ईरान से बात करें, ईरान हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, नेबर है, लेकिन अभी ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आए थे, लेकिन हमने उनको कहा है कि हम आपसे गैस नहीं ले सकते। और डॉक्टर साहब ये भी एक फैक्ट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गैस पाइपलाइन को स्टॉल कर दिया। ये भी एक फैक्ट है कि अगर ईरान से हम लीगली पेट्रोल ले लें और वो पेट्रोल पाकिस्तान भर में 120-130 रुपए लीटर मिलना शुरू हो जाए तो महंगाई तो खत्म हो जाएगी और लोगों को कितना फायदा होगा। लेकिन हम फिर भी नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल रिलेशन, अमेरिका का प्रेशर है हमारे ऊपर। देखें, ये यहाँ पे लीडरशिप आती है कि देखें, आपने देखना यह है कि जब इंडिया ने रशिया से तेल लेना शुरू किया था, जो कि तकरीबन 40-42 अरब डॉलर का एक साल से ज़्यादा वो तेल ले चुके हैं इंडिया, और उसको रिफाइन कर करके दोबारा बेच भी चुके हैं यूरोप और अमेरिका को, भारत जो है। और इंडिया ने सीधा सीधा अमेरिका के साथ टेबल पे कहा था कि मेरे मुल्क के जो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 है। आज पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम जो है वो तकरीबन 1300-1400 के डॉलर के करीब है। हम तो आबादी भी थोड़ी है इंडिया। अभी लेकिन सर ये सपोर्ट क्यों करते हैं ये हर तरह के लोग, ये इनको हाफिज गलत, सईद और जो कोई होता है, ये इनको गलत फहमी थी कि हमने रूस को निकाला है अफगानिस्तान पे, और मैंने कहा ये अमेरिका ने निकाला है, तुमने अपने आप को बेचा अमेरिका के सामने और अपने लोगों को भेजा उस जिहाद में, और सारे पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी को तुमने हर घर के अंदर तुम ले आए हो। ये तो अमेरिका की जंग थी जो हमने लड़ी है पैसे के नाम पे। पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिला उसमें सिवाय एक्सट्रीमिज्म के। 80,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं उस दौर में जो ये हुई है टेररिज्म। तालिबान ने कहाँ कहाँ नहीं हमले किए। वो तो मुशर्रफ पे 3 हमले हुए थे, कई उसके जनरल मारे गए, हेडक्वार्टर तक ये पहुंच गए थे एक्सट्रीमिस्ट। और ये हाफिज इदरीस, वो क्या है, हाफिज क्या नाम है यार, हाफिज सईद, और ये लोग दे आर हु आर दे। इन्होंने जो टेररिज्म इंडिया में की कर तो ली, लेकिन डिड दे अचीव एनीथिंग? क्या इंडिया भाग गया उसके बाद? नो। सारी दुनिया में टेररिस्ट स्टेट कहा गया पाकिस्तान को, एक रोग स्टेट कहा गया।
नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहाँ लहराए गाएंगे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। ये आजादी अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं, हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है। अगर उन्होंने नहीं किया तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी। कह रहे हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाँ जी हाँ जी, खुद बेकारी बना रहे हैं और फिर हम इज्जत मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप, भिखारी हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी अवाम कुछ नहीं करती, ये बेवकूफ़ अवाम है, यहाँ सियासतदान लूट के खा गए हैं, ये चुप बैठे हैं। इंडिया में 523 अरब डॉलर है उनके मुल्क में और हमारे पास है 13 अरब डॉलर। ठीक है। ये एक इतना, ये अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि वो जो हम बात करते हैं पाकिस्तान मिलिट्री की जो एग्जिस्टेंस है वो कुछ चीज़ों से मशरूत है। उसमें एक चीज़ जो है वो मसला कश्मीर है, दूसरी चीज़ जो है वो हिंदुस्तान दुश्मनी है, बल्कि उसको ज़्यादा मैं समझता हूँ कि प्लेन लैंग्वेज में हिंदू दुश्मनी के तौर पे अगर आप रखें तो बेहतर है, और उसको फिर बड़े आसानी से वो हिंदुत्व में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि वो जो है इस तरह के बिजली तो चाहिए। क्यों हम 76 सालों में अपने लिए अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पाए चीमा साहब? देखिए, ये जारी बात है, लीडरशिप का क्वेश्चन है। अगर हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे और अगर हमारे मुल्क में एक लीडर आए और उसकी कोई पॉलिसीज हों, वो 5 साल मुद्दत पूरी करे, वो फिर 5 साल मुद्दत पूरी करे। जिस तरह के आप इंडिया में देखें, कांग्रेस आती है तो वो उसने 10 साल 15 साल रूल किया, अभी बीजेपी रूल कर रही है, तो वो जैसी तैसी भी अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी और पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि जो सियासतदान आते हैं, जो पॉलिटिशियन आते हैं, वो सबसे पहले तो अपनी सीट के पीछे होते हैं कि हमारी सीट बची रहे। वो जैसे ही बैरून मुल्क दौरे करने जाते हैं, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स देखने की बात करते हैं, तो भागे भागे वापस आते हैं कि मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही। सो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, लीडरशिप खड़ी रहे, तो हम अच्छे फैसले कर सकते हैं। ईरान देखें, अगर हम अगर हम ईरान के साथ इस गैस पाइपलाइन को स्क्रैप करते हैं तो हमें बहुत बड़ी पेनल्टीज भी देनी पड़ सकती है। हमसे नाराज हो गए, बल्कि अब तो सऊदीज और बाकी अरब कंट्रीज के ममालिक वो भी 26-28 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी नाराज हो सकते हैं अगर उनके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं होते। चीमा साहब, मुझे आपकी गुफ्तगू से वो याद आ रहा है कि जब सीपैक शुरू हुआ था पाकिस्तान में और 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का चाइना ने कहा था, उसी वक्त ईरान के अंदर भी उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए थे और वहां 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का कहा था। वहां तो इन्वेस्टमेंट हो गई 400 और 400 से ज्यादा की भी, लेकिन यहाँ 100 कंप्लीट नहीं हुए। जबकि हम जानते हैं कि हम जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उस तरह पाक चीन दोस्ती के भी नारे लगाते हैं, पर सैडली उस दोस्ती से भी हम सही तरह फायदा नहीं उठा पाए। चीमा साहब देखिए, ये जारी बात है, दोस्ती का इनिशियली तो हमने कहा जी 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, किसी ने कहा 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। अभी हाल ही चाइना के जो वाइस प्रीमियर आए थे तो हमें ये पता चला कि सिर्फ 26 अरब डॉलर जो है वो लगाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि चाइनीज हमें बेसिकली नॉन सीरियस समझते हैं कि ये अपनी साइड ऑफ द बार्गेन को कंप्लीट नहीं करते, जो लोन लेते हैं वो देते नहीं। पाकिस्तान जो आज दर दर कर्ज के लिए भटक रहा है और कर्ज देने के लिए भी अब कोई तैयार नहीं, इसके लिए कोई दूसरा देश नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ही जिम्मेवार है। पाकिस्तान का जो बंटवारा किया गया था, जो आधार था, वही गलत था। 2 कौमी नज़रिए यानी हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, यह बिल्कुल थोथी और निराधार दलील थी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान तो लंबे समय से भारत में साथ रह रहे थे और भारत जब आज़ाद हुआ था उसके पहले 200 साल तक तो अंग्रेज़ों का शासन था, उसके पहले 300 साल तक मुसलमानों का या मुग़लों का शासन था। तो हिंदुओं ने कब मुसलमानों पर अत्याचार किया? जब मोहम्मद अली जिन्ना ने यह थोथी दलील दी कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, लिहाजा मुसलमानों के लिए अलग राज्य होना चाहिए, देश बनना चाहिए। पाकिस्तान देश तो बन गया, लेकिन जितने मुसलमान पाकिस्तान में गए उससे ज़्यादा भारत में रह गए। फिर इनको क्यों हिंदुओं के हवाले करके पाकिस्तानी चले गए? केवल कुछ लोगों ने अपना स्वार्थ देखा कि उन लोगों को पता था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत आज डेमोक्रेसी के मार्ग पर चलेगा, यहाँ चुनी हुई सरकार सत्ता में आएगी, और पाकिस्तान के लोगों को यह नहीं दिख पा रहा था कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे कभी सत्ता में आ पाएंगे। और उन्हें लगता था कि मुग़लों के जाने के बाद जो अंग्रेज़ों ने शासन लिया है, जब अंग्रेज़ गए तो फिर मुग़लों के शासन को ही स्थापित होना चाहिए, और वे चूँकि पाकिस्तानी लोग जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में थे, मुग़लों के वारिस के रूप में, उन्हें ही अब भारत का भी शासन मिलना चाहिए था। और इसी
चूँकि वह उनको मिलता नहीं दिख पाया तो उन्होंने अपने देश की मांग की, और देश में मांग की तो फिर लूट खसोट और वही निराधार आधार पर अगर कोई देश बना तो उसका तो यही हालत होना ही था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।